मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेट सानहाए 9 मई के असरात, पीटीआई टूट फूट का शिकार, अहम रहनुमा एक एक करके रास्ते बदलने लगे। मलिक अमीन असलम भी पार्टी से अलग हो गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई का नजरिया कानून और आइन की बालादस्ती था। 9 मई के वाकयात ने मुझ जैसों को हैरान कर दिया। मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन डॉक्टर अमजद का भी पीटीआई छोड़ने का इम्कान। मुल्तान से साबिक एमपीए जहीरुद्दीन खान, मुजफ्फरगढ़ से ऑन डोगर अब्दुल हाई दस्ती, नयाज गशकोरी, अलमदार कुरैशी, लिया के कैसर मक्सी, डीजी खान से सज्जाद छीना, खानेवाल से मलिक मुजाहिद की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। सियासी जमात के लिबादे में मुल्क दुश्मन अनासिर का बंदोबस्त किया जा रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बता दिया। कहती हैं, शहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती में मुलविस अफराद को निशान इबरत बनाएंगे। पीटीआई ने दुश्मन के इशारे पर मईशत, निज़ाम और इखलाकियात को तबाह कर दिया। मतलूब अफराद की हवालगी की डेडलाइन खत्म। पंजाब पुलिस ने जमान पार्क के अतराफ सड़कें बंद कर दी। धर्मपुरा पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। निगरान हुकूमत ने कल जमान पार्क में दहशत गर्दों की मौजूदगी का दावा किया था। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत आला सतह का इजलास। 9 मई के दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इजलास में 9 मई के दहशतगर्दी के वाकयात में एक सियासी जमात मुलविस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। लाहौर पुलिस ने जिन्ना हाउस हमले में मुलविस खवातीन की 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत से मंजूरी के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जमान पार्क में कार्रवाई से मुतालिक हिकमत अमली की तैयारी के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। रावलपिंडी पुलिस की आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश फौज के हवाले करने की तैयारी। पहले मरहले में GHQ का हमले का मुकदमा चलाया जाएगा। जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद वाकयात के खिलाफ 18 मुकदमा दर्ज हैं। 225 मुलजिम गिरफ्तार हैं। सानहा 9 मई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। 32 मकामात को शरंगेज कार्रवाइयों से नुकसान पहुंचाया गया। 40 मकामात पर शदीद तोड़ फोड़ की गई। रेडियो स्टेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धावा बोला गया। पुलिस के 17 जवान, 60 सिविलियन जख्मी हुए और 4 आम शहरी मारे गए। सानहाए 9 मई के मुल्जिमान पर कानून का घेरा तंग। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान में नस्ब कर्नल शेर खान शहीद का मुजस्सिमा तोड़ने में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। एतराफी बयान में कार्रवाई को बड़ी गलती करार दिया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई बिल्कुल दुरुस्त है। पीटीआई सेनेटर अली जफर कहते हैं, कोर कमांडर हाउस और आर्मी की दीगर तनसीबात को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है। इमरान खान को भी तशवीश से आगाह किया है। पीपल्स पार्टी ने सानहा 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरपसंदों को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, लाडले को सजा से बचाकर इस्तकबाल किया जाएगा तो मुल्क चल नहीं पाएगा। शर्जील मेमन ने पीटीआई को टूट फूट का शिकार करार दिया। कहा, अब निजाम से पूरे इस खित्ते में खुशहाली और तरक्की का नए सफर का आगाज होगा। 100 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया है, जिससे कि गवादर के शहरी मुस्तफीद होंगे।
बॉर्डर मार्केट और ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे पाक ईरान ताल्लुकात की तारीख का अहम संग मील साबित होंगे। खुलूस और मोहब्बत के अजीम मुजाहरे पर बरादर मुल्क का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा इस निज़ाम से पूरे खित्ते में खुशहाली के सफर का आगाज होगा। Sectors in which much progress has been made is energy, electricity, oil and gas. Our country, it produces and exports those items. पाकिस्तान और ईरान दोस्ती के देरीना बंधन में बने हैं। तिजारती और तवानाई मंसूबों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का खिताब, कहा पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक से तवानाई शोबे में काम करने की गुंजाइश मौजूद है। सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक ईरान सरहद का दौरा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा बॉर्डर मार्केट और गब्द पोलान ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने पौधा भी लगाया। बॉर्डर पर जल्द 5 नई मार्केट्स का इफ्तिताह भी जल्द किया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्जाम पर इमरान खान नैब तलबी के बावजूद मुकर्ररा वक्त पर पेश न हुए। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी बुशरा बीबी भी आज पेश होने का नोटिस जारी किया था। खातून जज को धमकी देने का केस बगैर समाअत 23 मई तक मुलतवी। हंगामा राई का केस, पीटीआई रहनुमाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी कालदम करार, फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जो मुलविस हैं सिर्फ उसे सजा दी जाए। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत नामालूम मुकदमात बनाकर गिरफ्तार करना चाहती है। मुकदमात में जमानत हासिल कर ली, दर्ज मुकदमात की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। मुतनाज़े ट्वीट्स का केस, पीटीआई रहनुमा आजम सवाती के काबिल जमानत वारंट जारी, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पुलिस एहलकार के कत्ल का केस, सुप्रीम कोर्ट में मौलाना हिदायतुर रहमान की जमानत मंजूर, 3 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने इस्तगासा को केस ट्रायल कोर्ट में साबित करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी को हर लिहाज से गैर कानूनी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवादर के लोग मछली पकड़कर गुजर बसर करते थे, अब उस पर भी पाबंदी है। मौलाना हिदायतुर रहमान ने आवाज उठाई तो तवील जेल काटना पड़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं सिंध की आबादी 6.5 करोड़ है मगर कम गिनी गई। सूबे को हिस्से का पानी भी नहीं मिल रहा। सैलाब आता है तो सबसे पहले सिंध डूबता है। खुश्क साली का शिकार भी यही होता है। चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से ही देखा जाए। कराची के साथ मरदमशुमारी के नाम पर बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पहले दिन से ही मरदमशुमारी में एतमाद का फुकदान रखा गया। सिंध हुकूमत लिसानियत और तासुब पर यकीन रखने वाली हुकूमत है। अंदरूनी सिंध हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। काशिफ शुरू हैदराबाद के मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची के 25 टाउन्स में चेयरमैन के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए। ख़वातीन मुल्क की आबादी का निस्फ हिस्सा हैं। उनको बाइख्तियार बनाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ख़वातीन को तालीम तक रसाई दी जाएगी तो वो मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकेंगी। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चियों को तालीम की सहूलत देने के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में मामूली कमी, कीमत 40 पैसे कमी के साथ 285 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में रुझान मनफी रहा। 100 इंडेक्स 41,641 पॉइंट की सतह पर आ गया।
आईसीसी ने वनडे और टेस्ट की रैंकिंग जारी कर दी। एक रोजा बैटिंग में कौमी कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, फखर जमान का तीसरा, इमामुल हक का चौथा नंबर। बॉलिंग में फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी एक दर्जा तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। और तख्लीकात, साइंसी नमूनों, विरासत और सकाफती विरसा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के आवाम को अपनी तहजीब और सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुतालिक शऊर बेदार करना है।